संगम के किनारे एक वृद्ध साधु रहते थे। वे रोज सुबह गंगा और यमुना के मिलन को देखते और मुस्कुराते। एक दिन एक यात्री उनके पास आया और बोला, बाबा, इस जगह में ऐसा क्या खास है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। साधु ने आंखें बंद की और कहा, सिर्फ यहाँ दो नदियाँ नहीं मिलती बेटा, यहाँ अदृश्य सरस्वती भी बहती हैं। यह संगम सिर्फ जल का नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है। चलो एक और मैं आपको मुगल काल की स्टोरी बताती हूँ। समय बीता और इस पवित्र स्थान पर अकबर की नज़र पड़ी। उन्होंने यहाँ एक विशाल किला बनवाया जिसे आज इलाहाबाद फोर्ट के नाम से जाना जाता है। कहते हैं किले के अंदर आज भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। पुरानी सुरंगें, गुप्त कक्ष और कई अनगिनत कहानियाँ आपको इस किले में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ एक मेला नहीं बल्कि अमृत की कहानी भी मानी जाती है। देवताओं और असुरों के युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें यहीं गिरी थी। मतलब यात्री जो यहाँ पर आते हैं और जो स्नान करते हैं वो अमृत में स्नान करने के लिए, अमृत की एक बूंद पाने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ कुंभ के मेले के टाइम लाखों लोग आकर एक डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर सदियों बाद यही शहर आज़ादी की लड़ाई का गवाह भी बना। आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने देश को आज़ाद कराने की योजना बनाई थी। कहते हैं कि उस समय शहर की हर गली में आज़ादी की आवाज़ भी गूंजी थी। मतलब जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद में भी आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू के बीच हुई थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, प्रयागराज सिर्फ एक जगह नहीं, यह समय की एक किताब है जहाँ हर पन्ना एक नई कहानी सुनाता है। यात्री ने संगम की ओर देखा जहाँ सूरज की पहली किरणें पानी पर चमक रही थी। उसे लगा जैसे वह इतिहास को अपनी आंखों में देख रहा है। आपने यहाँ के पक्षियों के बारे में भी सुना होगा। साइबेरिया में तापमान -30 सेंटीग्रेड या उससे भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये पक्षी, मतलब साइबेरियन जो पक्षी होता है, वो गर्म जगहों की ओर उड़ जाते हैं और उनको पता होता है कि गंगा और यमुना का जो संगम क्षेत्र है वहाँ पे उनको छोटे जीव, मछलियाँ और भोजन आसानी से मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर साल भर पर्यटक आते हैं तो वो उनको खाने की कुछ चीज़ें देते हैं। सर्दियों में यहाँ का मौसम शांत और अनुकूल होता है जिससे आराम से भी रहते हैं। साइबेरियन पक्षी जो होता है वो 4000 से 8000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। यह प्रकृति का एक चमत्कार है। और आपको मैं बता दूं, इनको GPS जैसा नेविगेशन, मतलब ये पक्षी सूरज, तारों और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग कर रास्ता पहचान लेते हैं। और ये पक्षी अक्सर झुंड में आते हैं। सर्दियों के बाद ये अपने मूल स्थान मतलब साइबेरिया वापस लौट जाते हैं। जो साइबेरिया से आने वाला पक्षी होता है वो हर साल प्रयागराज सर्दियों में आते हैं। मतलब इन्हें हम प्रवासी पक्षी भी कहते हैं क्योंकि यह हमारे भारत में मेहमान बनकर आते हैं। सफ़ेद पंखों वाले पक्षी कई किलोमीटर की यात्रा उड़कर पूरी करते हैं और जो कड़क ठंड होती है उससे बचने के लिए अपने भारत आते हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर उनको अनुकूलित लगता है तो वो यहाँ पर आकर कुछ टाइम रहते हैं। सुबह संगम किनारे खड़े होकर जब आप इन पक्षियों को उड़ते देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई सफ़ेद कहानी लिखी जा रही है जो हर साल सर्दियों में फिर से दोहराई जाती है। साइबेरियन पक्षियों का प्रयागराज आना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि प्रकृति का अद्भुत संतुलन और रहस्य है। वे हमें सिखाते हैं दूरी चाहे कितनी भी हो, सही दिशा और हिम्मत। यहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ भी है जिसे अलोपी देवी माता शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ अलोपी का अर्थ होता है जो लुप्त हो गया हो, जो दिखाई नहीं देता हो। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक लकड़ी का पालना झूला है जिसे माता का स्वरूप माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे।